दोस्तों लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोग श्री माता वैष्णो देवी की नगरी कटरा से बाय रोड अपनी कार से श्रीनगर पहुंचे थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कश्मीर घूमने आ सकते हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आए हैं तो आप कैसे कश्मीर घूमने जा सकते हैं, या फिर आप दिल्ली, जम्मू या देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, आप श्रीनगर और कश्मीर घूमने कैसे आ सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ कश्मीर का श्रीनगर शहर आपको हम घुमाने वाले हैं, तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आज इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 10,000। तो चलिए आपको घुमाते हैं कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर में। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग श्रीनगर कैसे पहुँच सकते हैं। मैं आपको श्रीनगर पहुँचने के 5 अलग अलग तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, आप बाय फ्लाइट श्रीनगर आ सकते हैं। जम्मू, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और देश के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट आप बाय फ्लाइट श्रीनगर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा महंगा रहता है। दूसरा तरीका है, आप बाय बस आ सकते हैं। जम्मू से आपको डायरेक्ट श्रीनगर के लिए भी बस मिल जाएगी, जिसमें नॉन एसी बस का चार्ज 400 से करीब 700 रुपये अलग अलग बसेस में रहता है और ये लगातार बसेस चलती रहती हैं। दिल्ली से भी 3 बस हैं जो डायरेक्ट श्रीनगर तक आती हैं। उनमें से एक ऑर्डिनरी, एक सेमी डिलक्स नॉन एसी और एक वॉल्वो बस है। तीनों ही बस दोपहर को 1 बजे चलती हैं। इनके किराए ऑर्डिनरी बस में 1649, सेमी डिलक्स नॉन एसी में 1837 और वॉल्वो बस में 2199 रुपये का टिकट बनता है। तीनों ही बस जम्मू कश्मीर रोडवेज की हैं और सराय कालेखां ISBT से आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आए हैं और उसके बाद श्रीनगर घूमने आना चाहते हैं। देखिए कटरा से भी कुछ बसेज चलती हैं जो डायरेक्ट श्रीनगर तक जाती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सीजन पर। जब बहुत ज़्यादा अच्छा सीजन रहता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं, तब कुछ स्पेशल बसेस कटरा से श्रीनगर के लिए निकलती हैं। इसके अलावा आप वहाँ से टैक्सी हायर करके भी डायरेक्ट श्रीनगर तक जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका है रेलवे से आप श्रीनगर कैसे घूमने आ सकते हैं वो बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो रोड है ना, ये वही रोड है जो यहाँ से हमें श्रीनगर के लाल चौक पर लेकर जाएगा। लाल चौक के बारे में आप लोग जानते होंगे कितना ज़्यादा विवादों में रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप बाय रेल श्रीनगर कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली से आप उधमपुर तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप जम्मू में मौजूद हैं तो जम्मू से आप उधमपुर तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप कटरा में भी मौजूद हैं तो कटरा से भी आप उधमपुर तक बाय ट्रेन पहुँच सकते हैं। उधमपुर से बनिहाल तक आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। उधमपुर से बनिहाल तक अभी आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। करीब 92 किलोमीटर की दूरी रहेगी और 150 से 200 रुपये बस में टिकट बनता है। उसके बाद बनिहाल से आपको श्रीनगर तक के लिए रेल मिल जाएगी। जी हाँ, वहाँ भी ट्रेन चलती है। उसमें करीब 98 किलोमीटर का वो सफ़र रहेगा और 1.5 घंटे की दूरी रहती है, जिसमें किराया मात्र जनरल टिकट 35 से 50 रुपये के आसपास रहता है। हालांकि कुछ समय बाद उधमपुर और बनिहाल के बीच में भी ट्रेन शुरू हो जाएगी। रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है जो 1.5 या 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उधमपुर और बनिहाल के बीच में भारत की सबसे लंबी रेल टनल बनेगी जो करीब 11 किलोमीटर की रहेगी। तो आने वाले समय में कटरा से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए ट्रेन शुरू हो जाएंगी, तो सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल कैसे जाना है वो मैंने आपको बता दिया है। चौथा ऑप्शन है कि आप टैक्सी से चले जाइए। टैक्सी वाले कटरा से करीब 3500 से 5000 चार्ज करते हैं श्रीनगर तक, जो सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं, बार्गेनिंग करके आप थोड़ा कम भी करवा सकते हैं, क्योंकि टैक्सी का किराया फिक्स नहीं रहता है। इसके अलावा आप अपना व्हीकल लेकर आ सकते हैं, जैसे कि हम लोग आए हैं। हम लोग दिल्ली से कटरा और कटरा से श्रीनगर पहुँचे हैं। इस भी 850 किलोमीटर के आसपास हमने ट्रैवल किया और हमारी गाड़ी में करीब 5500 का पेट्रोल खर्च हुआ है। तो जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप श्रीनगर पहुँच सकते। अगर आप MS व्लॉगर की लाइव अपडेट देखना चाहते हैं कि अभी हम कहाँ मौजूद हैं, तो फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब आप देखिए हम श्रीनगर के मेन चौराहे पर मौजूद हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि कितना बदल चुका है श्रीनगर, कितना बदल चुका है कश्मीर। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है।
श्रीनगर को जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सर्दियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू रहती है। श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है और बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत लाजवाब है। यहाँ के ड्राई फ्रूट, कश्मीरी शॉल पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के गार्डन, यहाँ के हाउस बोट, यहाँ की डल झील कश्मीर को पूरी दुनिया से अलग बनाता है। अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये श्रीनगर का मेन मार्केट है। दोनों साइड में मार्केट बना हुआ है, बीच में 4 लेन रोड बनी हुई है। अगर आप श्रीनगर पहुंच जाते हैं तो श्रीनगर में घूमने के लिए आप वहां से लोकल टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर वहां पर ऑटो रिक्शा की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप ऑटो रिक्शा के थ्रू भी घूम सकते हैं। श्रीनगर की कुल आबादी की बात करूँ तो करीब 11 लाख है। इसके अलावा हिमालयन रेंज का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है श्रीनगर। पहला है नेपाल का काठमांडू। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा शहर है और कितना खूबसूरत अनुभव रहेगा श्रीनगर आने के बाद। हम पूरा श्रीनगर घूमेंगे, श्रीनगर के सभी रोड पर विजिट करेंगे, उसके बाद फाइनल पॉइंट पर पहुंचेंगे। सारे रोड आपको दिखाते रहेंगे और लाल चौक पर ही आपको लेकर जाएंगे। लाल चौक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि कितना ज़्यादा विवादों में रहा था। वो सभी जगह आपको दिखाएंगे। अभी वहाँ पर कैसी स्थिति है, अभी क्या माहौल है, वो भी आपको लाइव इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ से हम ले रहे हैं अभी लेफ्ट टर्न। सामने जो ऑटो चल रहे हैं तो कुछ इसी तरह के ऑटो चलते हैं यहाँ पर। आप इनके थ्रू श्रीनगर की साइट सीन को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ साइट सीन बसेस भी चलती हैं। आप चाहें तो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू उनको बुक कीजिए और यहाँ की जितनी भी साइट सीन है उनको कवर कर सकते हैं। वैसे साइट सीन कवर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो से बने रहिए। श्रीनगर की बात करूँ तो श्रीनगर समुद्र तल से करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर होने के बावजूद भी ये शहर बहुत बड़ा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हिमालय पर्वत पर इतना बड़ा शहर कैसे बसाया गया होगा। जी हाँ, श्रीनगर हिमालय पर्वत पर ही बसा हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है ये, जो हिमालय पर्वत पर बसा हुआ है। पहला काठमांडू है। अभी यहाँ पर मार्केट काफ़ी हद तक बंद है। हालांकि श्रीनगर में हमेशा यही स्थिति रहती है, 4 दिन मार्केट खुलता है, फिर 2 दिन बंद हो जाता है, फिर 3 दिन मार्केट बंद होता है, फिर 1 दिन खुल जाता है। ये स्थिति यहाँ लगातार बनी रहती है। अभी भी हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह चेक पोस्ट बनी हुई हैं और इसके अलावा इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। हम तो आपस में बात कर रहे थे कि जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है ना, उतनी ही ज़्यादा सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जवान शहर के चप्पे चप्पे पर मौजूद रहते हैं। लगातार यहाँ पर इंडियन आर्मी की और सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग होती रहती है। लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है। श्रीनगर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नॉर्मली भाषा बोली जाती है वो है कश्मीरी, उर्दू, हिंदी और डोगरी, और कुछ जगहों पर इंग्लिश भी बोली जाती है। यह है श्रीनगर का वो पुराना मार्केट जहाँ सबसे ज़्यादा विवाद हुए थे, जो न्यूज़ में, मीडिया में छाया रहा था। जी हाँ, अभी हम लाल चौक की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूँ, श्रीनगर संस्कृत के एक शब्द श्री और नगर से मिलकर बना है। श्री मतलब लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का नगर। हालांकि बाद में इसको श्रीनगर ही नाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि मेन मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ हमेशा ही ऐसा ही माहौल बना रहता है। हालांकि साल 2019 के बाद
जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है, तब से कश्मीर में बहुत पॉजिटिव बदलाव आए हैं। वैसे तो कश्मीर का, श्रीनगर का विवादों से नाता हमेशा जुड़ा रहता है। यहाँ आप देख रहे होंगे डिवाइडर पर कुछ काले झंडे लगाए गए हैं। काले झंडों के बारे में अगर मैं आपको ना बताऊं तो शायद आप तब भी समझ जाएंगे कि इन झंडों का मतलब क्या है। और ठीक इसी जगह पर सीआरपीएफ ने अपने कैंप लगाए हुए हैं। काले झंडे का मतलब शायद आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम मौजूद हैं श्रीनगर के लाल चौक इलाके में। कश्मीर का विवादों से नाता तो बहुत पुराना रहा है, चाहे वो 1980 के बाद कश्मीरी पंडितों का विवाद हो, चाहे 2013 का अफजल गुरु का विवाद रहा हो, या फिर चाहे 2016 का बुरहान बानी का विवाद हो। तो कश्मीर और श्रीनगर लगातार विवादों में और मीडिया में बना रहता है। बहुत सुंदर शहर होने के बावजूद भी यहाँ टूरिस्ट ना के बराबर पहुँचते हैं, जिसका कारण है यहाँ अमन, चैन और शांति का ना होना। यह पूरा श्रीनगर शहर जिस जगह आप अभी हमारे साथ घूम रहे हैं, हम आपको डल झील के उस पॉइंट पर लेकर जाएंगे जहां पर अमूमन टूरिस्ट पहुंचते हैं। और अगर आप एज ए टूरिस्ट श्रीनगर घूमने आते हैं तो आपको उसी जगह जाना चाहिए। उस पॉइंट का नाम है डल गेट। चलिए आपको डल गेट का डिस्टेंस बता देते हैं सभी जगहों से। अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट से आते हैं तो करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर डल गेट है। आपको डल गेट ही आना चाहिए अगर आप एज ए टूरिस्ट श्रीनगर में आ रहे हैं। लाल चौक से करीब 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डल गेट मौजूद है। इसके अलावा श्रीनगर के बस स्टैंड से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर डल गेट मौजूद है। और रेलवे स्टेशन से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर डल गेट मौजूद है। वही एक टूरिस्ट पॉइंट है जहां आपको आना चाहिए। इसके अलावा श्रीनगर में वैसे तो बहुत सी जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन मेन पॉइंट डल गेट है, वहीं पर आइए। वहाँ से आप डल झील घूमने जा सकते हैं और उसके अलावा दूसरी जगहों पर भी घूमने जा सकते हैं। हम आपको उस जगह लेकर जाएंगे और सारी जगहों को आपको घुमाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। ये है श्रीनगर के नज़ारे। यह है श्रीनगर के वो रास्ते जहाँ टूरिस्ट आना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं पहुंच पाते हैं। तो वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा श्रीनगर, पूरा कश्मीर घुमाएंगे। तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि सीआरपीएफ की लगातार पेट्रोलिंग शहर के अंदर हो रही है। अमूमन इतने बड़े शहर और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी रोड पर भीड़ का ना होना, आप समझ सकते हैं कि यहाँ स्थिति हमेशा कैसी बनी रहती है। श्रीनगर में अब करीब 95% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और 3% के आसपास हिंदू समुदाय के लोग हैं और बाकी अन्य लोग रहते हैं। श्रीनगर शहर झेलम नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है, या कह सकते हैं कि झेलम नदी श्रीनगर के बीच से होकर निकलती है। ये जो रास्ता है ये भी हमें डल झील पर लेकर जाएगा। वैसे तो डल झील बहुत बड़ी है, आप अलग अलग रास्तों से डल झील तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पहुंचना है डल गेट, वही मेन पॉइंट है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर फूड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है अगर आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद करते हैं तो आपको हर मोड़, हर तिराहे पर अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे ढाबे देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए चुनिंदा ही ऑप्शंस हैं। हालांकि डल गेट के आसपास, डल झील के साइड में कुछ वेजिटेरियन होटल्स बने हुए हैं। जगह जगह पर काले झंडे और हरे झंडे यहाँ लगातार हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और वीडियो के माध्यम से हम आपको भी दिखा रहे हैं।
लेकिन साल 2019 से पहले यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन साल 2019 के बाद काफ़ी अच्छे बदलाव श्रीनगर और पूरी कश्मीर घाटी में आए हैं। श्रीनगर में घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं, जिसमें से एक है चश्मे शाही, निसात बाग, परी महल, मुगल गार्डन, शालीमार गार्डन। ये बहुत सारे गार्डन्स हैं, लेकिन इन सबसे अलग जो मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ की डल झील, यहाँ के हाउस बोट, यहाँ की शिकारा राइड, जो कश्मीर को पूरी दुनिया से अलग बनाता है। साल 2021 में यहाँ पर 4G इंटरनेट नेटवर्क भी आ गया है। अब यहाँ के प्रीपेड सिम भी काम करते हैं। हालांकि दूसरे राज्यों के प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करते हैं, लेकिन पहले यहाँ अपने प्रीपेड सिम भी नहीं हुआ करते थे। अगर आप दूसरे राज्य से यहाँ विजिट करने आए हैं तो आप अपने साथ पोस्ट पेड सिम लेकर आएँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरह से डिवाइडर के बीच में बड़े बड़े काले झंडे लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से भारतीय कानून, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर का विरोध करते हैं। जहाँ जहाँ ये काले झंडे फहर रहे हैं वहाँ पर इंडियन आर्मी और CRPF के कैंप लगे हुए हैं। रोड बहुत खूबसूरत है। श्रीनगर में घूमने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार रहेगा। यहाँ सामने कुछ वेज रेस्टोरेंट मौजूद हैं। चलिए अब आपको उस ओर लेकर चलते हैं जहाँ पर डल गेट मौजूद है। हालांकि हमने पूरा श्रीनगर शहर घूमा है, हमने यहाँ की हर सड़कों पर विजिट किया, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि श्रीनगर में कितना बदलाव आया है। साल 2014 से पहले या साल 2019 से पहले कितना अलग था श्रीनगर। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था साल 2012 में, तब यहाँ स्थिति कुछ और थी, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। इस बार साल 2021 में सितंबर के महीने में हम यहाँ आए हैं। अब जो यहाँ हम नज़ारे देख रहे हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट है और टूरिस्ट फ्रेंडली ये जगह धीरे धीरे हो चुकी है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस शहर में, श्रीनगर शहर में CRPF कितनी ज़्यादा पेट्रोलिंग कर रही है, इंडियन आर्मी कितनी ज़्यादा पेट्रोलिंग कर रही है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी की रिकॉर्डिंग करना शायद सही नहीं होगा, लेकिन बार बार यहाँ से आर्मी के काफिले गुजर रहे हैं। पूरे शहर में पेट्रोलिंग लगातार हो रही है। जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि अब कश्मीर, श्रीनगर पूरी तरह से टूरिस्ट के लिए सुरक्षित है। वैसे श्रीनगर में जो मार्केट है उसमें टूरिस्ट से संबंधित कुछ खास शॉपिंग करने के लिए नहीं है। जो जगह मैंने आपको बताई है डल गेट और उसके आसपास कुछ मार्केट है जहां आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। फूड के बारे में भी मैं आपको डिटेल दे चुका हूं। यहाँ पर नॉन वेज के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन वेज के लिए कुछ चुनिंदा ही होटल्स बने हुए हैं। हालांकि हमने यहाँ लोगों से बात की, श्रीनगर में हम जितने भी लोगों से मिले या जितने भी लोगों से हमने बात की, हमें उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। पूरी तरह से फ्रेंडली बिहेवियर है उन लोगों का। तो अगर आप एज ए टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होगी। सबसे पहली चीज़, आप अपने साथ एक पोस्ट पेड सिम जरूर लेकर आइएगा ताकि आप अपने फैमिली से पूरी तरह से कनेक्टेड रहें। इसके अलावा आपको घूमना कैसे है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर टैक्सी और ऑटो रिक्शा दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके थ्रू आप घूमिए। तीसरी चीज़, फूड के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। और चौथी चीज़ है कि आपको कहाँ पर जाना है, वो है डल गेट। यहाँ आप जितनी भी बिल्डिंग देख रहे होंगे ना, सबकी छत पूरी तरह से अलग है। वो झोंपड़ी नुमा इसलिए बनाई गई है क्योंकि सर्दियों में यह बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी होती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। गर्मियों का यहाँ एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सर्दियों का यहाँ टेम्परेचर 1 या माइनस तक भी चला जाता है। श्रीनगर वही शहर है जहाँ बॉलीवुड ने अपनी बहुत सी फिल्मों की शूटिंग की है, जैसे जब जब फूल खिले,
हैदर, मिशन कश्मीर और उसके अलावा भी बहुत सी अलग अलग फिल्मों की शूटिंग श्रीनगर में हो चुकी है। लेकिन बावजूद उसके भी यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। कारण है यहाँ के हालात, जो अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। अब कश्मीर को टूरिस्ट के लिए खास तौर पर तैयार भी किया जा रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं डल गेट ब्रिज पर। ये जो लोहे का पुल है इसी को डल गेट ब्रिज नाम दिया जाता है। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न और हम डल झील के उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहाँ टूरिस्ट को आना चाहिए, क्योंकि डल झील बहुत बड़ी है। आप अलग अलग किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और आपको लगेगा कि यहाँ तो घूमने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मेन जो जगह है वो है डल गेट, यहीं पर आपको आना होगा। सामने जो ऑटो चल रहा है आप ऑटो के थ्रू भी आ सकते हैं, टैक्सी आप यहाँ से हायर कर सकते हैं और सबसे सस्ता है आप ऑटो हायर कीजिए और पूरे श्रीनगर की जितनी भी साइट सीन है उसके बारे में डिस्कस कर लीजिए और पूरा ऑटो बुक कर लीजिए। सबसे बढ़िया और सस्ता एक्सपीरियंस आपके लिए ये ऑटो रिक्शा ही रहेगा। लेफ्ट हैंड पर जो आप जगह देख रहे हैं ये डल झील ही है। राइट हैंड पर मार्केट बना हुआ है। डल झील की कार पार्किंग, कोई स्पेशल कार पार्किंग यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन डल झील में मौजूद शिकारा बोट वाले ही आपकी गाड़ी को पार्किंग में लगवा देंगे, जो पूरी तरह से फ्री है। ये आ गया है वो पॉइंट जहाँ से आप डल झील में घूमने जा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप श्रीनगर कैसे आ सकते हैं और आपको पूरा शहर घुमाया। नेक्स्ट एपिसोड में आपको डल झील में लेकर चलेंगे जहाँ श्रीनगर कश्मीर की दुनिया बसती है। कैसे डल झील श्रीनगर की जान है और कैसे डल झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। वो पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करेंगे और आपको शिकारा बोट कराएंगे, हाउस बोट आपको लेकर चलेंगे। क्यों डिफरेंट है श्रीनगर किसी दूसरे शहरों से, वो एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। तो उस एपिसोड को भी जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। कमेंट जरूर करिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है और हम सभी के कमेंट पढ़ते भी हैं। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।